स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देयर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इफ़ेक्ट पीपल। बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, यानी निज़ाम तनफ़ुस के ख़राबियाँ हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज़ पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि पाकिस्तान में पोल्यूशन ज़्यादा है। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। कि पाकिस्तान में शहरी और देहाती दोनों इलाकों में जो है पोल्यूटेंट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में निज़ाम तनफ़ुस की ख़राबियाँ या बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। कुछ अहम जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है हम डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रिंक्यूल्स। ब्रोंकाइटिस क्या है? कि ब्रोंकाई या ब्रिंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन आ जाना। ये देखें, ये दो दिखाए गए हैं। ब्रोंकाइटिस ये वो है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और ये वो है जिसमें सोजिश हो गई है, सूजन आ गई है। अब उससे होता क्या है? It result in the excessive secretion of mucus into the tubules। जब सोजिश हो जाती है तो सक्रीशन जो है ट्यूब्स में ज़्यादा होती है, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वाल्स, और वाल्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, एंड नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स, और ट्यूब जो है तंग हो जाती हैं। ये है जो है उसकी डेफिनेशन एक तरह से कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। अब उसकी वजूहात क्या हैं? कॉज्ड। शॉर्ट क्वेश्चन में बाद का आ जाता है राइट द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो फिर आपने इतना लिखना है। इट इज़ काज्ड बाय वायरस। ये वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से होता है। और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, यानी अगर किसी केमिकल से आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से होता है, सच एज टोबैको स्मोक। अब इसकी टाइप्स हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की दो बड़ी वजह जो है टाइप्स हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अब एक्यूट जो ब्रोंकाइटिस है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अगर किसी को हो जाए तो मरीज़ जो है जल्द रिकवर कर जाता है, जस्ट जो है 2 हफ्तों के अंदर। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डिवेल्प chronic inflammation. It usually lasts for 3 months to 2 years। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर किसी को हो जाए तो ये काफ़ी ख़तरनाक है, और ये आम तौर पर 3 महीने से 2 साल तक जो है रहता है। अब अलामात क्या है? सिम्टम्स। अलामात। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड्स कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हॉट जॉब। यानी अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उसके अलामत ये हैं कि उसे खांसी होती है, उसे छींकें बहुत आती हैं, बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है जी एम्फिसीमा। एम्फिसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई। एम्फिसीमा में क्या होता है? जो एल्वोलाई हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होनी होती हैं, उसकी वॉल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, यानी ख़राब हो जाती हैं। इट रिज़ल्ट इन लार्जर सैक्स। उसके नतीजे में क्या है? वो जो सैक्स हैं वो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, जबकि उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। बट द लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, और इससे गैसों के तबादले में मुश्किल पैदा हो जाती है। एज लंग्स टिश्यू ब्रेक डाउन, और लंग्स के जो टिश्यू हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। अब होता क्या है कि ज़ाहिर है लंग्स ने सिकुड़ना और फैलना होता है। जब एक्सलेशन के बाद लंग्स सिकुड़ते हैं तो वो वापस जो है फैलते नहीं हैं, अपनी असल शक्ल में नहीं आ सकते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज़ ट्रैप्ड इन द लंग्स, और जिससे क्या होता है कि हवा वापस नहीं जाती बाहर और लंग्स के अंदर ही फंस जाती है। सिम्टम्स ऑफ एम्फिसीमिया। एम्फिसीमिया के अलामात। सिम्टम ऑफ एम्फिसीमिया इंक्लूड्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फेटिज कमज़ोरी हो जाती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है इन्फेक्शंस हो जाती हैं, सूजन हो जाती है, एंड वेट लॉस, और वज़न कम होना शुरू हो जाता है।
बाय द टाइम, वक्त के साथ साथ, सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपेयर्स, द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज हर लंग्स टिश्यू। जब तक ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो मरीज़ के जो है लंग्स जो है कि जो टिश्यू हैं वो 50 से 70% तक डैमेज हो जाते हैं, यानी यह एक ख़तरनाक बीमारी है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड मे गेट सो लो डैट इट काज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। जो ऑक्सीजन का लेवल है खून के अंदर बहुत कम हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। नमूनिया, नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। ये भी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होती है। अगर एक लंग्स में हो तो जस्ट नमूनिया कहते हैं, अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स में हो जाए तो इसे डबल नमूनिया कहा जाता है। इफ़ दिस इन्फेक्शन इफेक्ट बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। अब काजेज़ है नमूनिया की जी। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया इज़ अ बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया, यानी एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जिसे स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया कहते हैं। इसकी वजह से ये नमूनिया होता है। सम वायरल इन्फ्लूज़ा वायरस एंड फंगस इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू नमूनिया। उसके अलावा जो है वायरस की वजह से या फंगस की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। When the causative organism enter the alveoli, अब मैकेनिज़्म बताया जा रहा है कि मैकेनिज़्म क्या है कि जब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज़म जो नमूनिया का सबब बन सकता है वो एल्वोलाई के अंदर जब दाखिल होता है, दे सेटल देयर, वो वहाँ रिहाइश पजीर हो जाता है, एंड ग्रो इन नंबर्स, और अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है। दे ब्रेक द लंग्स टिश्यू, और लंग्स टिश्यू को तोड़ना शुरू कर देता है। एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, और वो हिस्सा जहाँ पर वो रिहाइश पजीर होता है वो फ्लूइड से और पस से भर जाता है। द सिम्टम्स, अब अलामात हैं। द सिम्टम्स ऑफ नमूनिया इंक्लूड्स कोल्ड डैट इज़ फॉलोड बाय द हाई फीवर। जिसको नमूनिया हो जाता है उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और फिर बहुत शदीद बुखार हो जाता है। शिवरिंग, कपकपाहट होती है। एंड अ कफ विद सेप्टम प्रोडक्शन, और खांसी होती है और खांसी के साथ रेशा आता है, बलगम आती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज, मरीज़ का स्किन का कलर जो है, जिल्द का कलर जो है तब्दील हो जाता है। एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि उसके खून के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो जाती है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द नमूनिया caused by S pneumonia. Antibiotics are used in the treatment this type of pneumonia. यानी नमूनिया के लिए एंटीबायोटिक भी मौजूद हैं और इसे रोकने के लिए जो है वैक्सीन भी मौजूद है। नेक्स्ट है जी एस्थमा। ये भी सांस की बीमारी है। एस्थमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये एक तरह की एलर्जी होती है, यानी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जिसमें ब्रोंकाई जो है में सोजिश हो जाती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ द एयरवेज, ज़्यादा जो है म्यूकस पैदा होता है, यानी ज़्यादा बलगम पैदा होता है, रेशा पैदा होता है और हवा की नालियाँ बंद हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? कॉजेज़ इन एस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जी काजिंग फैक्टर, यानी जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसकी वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब वो एलर्जी किस चीज़ से हो सकती है? डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स एट्सेट्रा। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जन, जब आप इनमें से किसी भी एलर्जन के सामने होंगे, द सेंसिटिव एयरवेज शोज इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब आप इनमें से किसी भी एलर्जेंट के सामने जाएंगे तो फ़ौरन आपकी जो हवा की नालियां हैं उसमें सेंसेशन पैदा होगी और फ़ौरन आपको ये बीमारी हो जाएगी। इन दिस कंडीशन, इस सूरत हाल में द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, मरीज़ को सांस लेने में बहुत मुश्किलात होती हैं। द सिम्टम ऑफ एस्थमा वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन। अब ये जो अलामात हैं एस्थमा की मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हो सकती हैं, एक जैसी अलामात नहीं हैं, लेकिन जो बड़ी अलामात हैं वो बताई जा रही हैं। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी बड़ी सिम्टम्स में क्या है? सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली विद द एक्सक्रीशन
एक्सरेशन और एट नाइट, ख़ास तौर पर रात के वक्त, विस्लिंग साउंड देन ब्रीथिंग आउट, सांस लेते हुए आपके जो है आवाज़ पैदा होगी यानी सीटियाँ बजेंगी, कफ खांसी आएगी एंड चेस्ट टाइटनेस, और आपके जो है सीना जो है बहुत तंग होगा यानी आपको बहुत प्रॉब्लम महसूस होगी। द केमिकल with ability to dilate the bronchi or bronchioles are used in the treatment of asthma। अस्थमा के इस्तेमाल के लिए ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को जो है उसकी टाइटनेस को ख़त्म कर दें या उसको जो है खोलने में सब आसानी पैदा करें। सच मेडिसन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, और ऐसी दवाइयाँ जो है इनहेलर की शक्ल में दी जाती हैं, यानी जिस शख्स को भी अस्थमा होता है उसे हर वक्त इनहेलर अपने पास रखना होता है। बच्चे, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से याद कर लोगे।